ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में, और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मोहिनी बाबा के दर्शन कीजिए और बाबा का जयकारा लगाते हैं मिलके। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है रूबी जी का। रूबी जी बताती हैं कि उनकी बेटी जिस लड़के को पसंद करती है, एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उसको कहीं जाना पड़ा और उसने अपने पड़ोसी से बाइक मांगी। उसे नहीं पता था कि कागज़ पूरे नहीं हैं और वो गाड़ी लेके चला गया। गाड़ी उससे दूसरे की इसलिए मांगनी पड़ी क्योंकि उनका छोटा भाई उनकी गाड़ी लेकर जा चुका था। अब जब वो रास्ते में जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और जो भी चालान होता है वो कटता है और उनका लाइसेंस जब्त कर लेते हैं। अब जो है ये बहुत डर जाता है कि मेरा लाइसेंस रख लिया, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, इसलिए थोड़ा डरे हुए थे। ये कहती है कि सेकंड डे हमारे पास तक इन्फॉर्मेशन पहुंची कि इस तरह से उनका जो है लाइसेंस है वो जब्त कर लिया गया है, क्योंकि वो बिना पेपर्स की गाड़ी चला रहे थे। अब इनकी मम्मी कहती हैं कि मैं थोड़ा परेशान हुई, लेकिन क्योंकि मैं बाबा को मानती हूँ और मुझे बाबा के 11वें अध्याय पर पूर्ण विश्वास है, तो ये बाबा का 11वां अध्याय पढ़ती हैं कंटिन्यू 3 दिन। ये बताती हैं कि दूसरे दिन ही इनके पास इंफॉर्मेशन आ गई कि आप अपनी जो पेपर्स हैं वो ले जा लीजिए। ये कहती हैं दूसरे दिन इंफॉर्मेशन आई और 5वें दिन इनके पेपर्स इनको वापस मिल गए। ये कहती हैं ये देखा बाबा के 11वें अध्याय का चमत्कार। बाबा ने परेशानी तो आई लेकिन उसे चुटकियों में हल भी कर दिया। ये बताती है इसी तरह मेरी जो बेटी है उसके जो एग्ज़ाम देने थे, फ़ी जमा करानी थी, लेट फ़ी हो रही थी, क्योंकि जो पोर्टल था वो ओपन नहीं हो रहा था। मेरी गुड़िया बहुत परेशान हो गई कि एग्ज़ाम फ़ी अगर सबमिट नहीं हुई तो मैं पेपर्स नहीं दे पाऊँगी। वो काफ़ी परेशान थी और बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही थी इस सिचुएशन को लेके। ये अपनी बेटी को कहती हैं बाबा है ना, परेशान मत हो। ये कहती है मैंने फिर से बाबा का 11वां अध्याय किया और ये कहती है वहाँ के चेयरमैन की तरफ से इन्फॉर्मेशन दी गई कि पोर्टल बहुत जल्द ही ओपन होगा। दूसरे दिन ही पोर्टल ओपन हुआ, लेकिन क्योंकि लोड काफ़ी था सिर्फ 1 घंटे के लिए ओपन हो पाया पोर्टल, और उस 1 घंटे के अंदर इनकी गुड़िया ने अपनी फ़ीस सबमिट कर दी। जो फॉर्म था वो उन्होंने फिलअप कर दिया और इस तरह से फॉर्म फिलअप हुआ, फ़ीस गई और उन्होंने एग्ज़ाम दिया। ये कहती है मैंने जब जब बाबा का 11वां अध्याय पढ़ा है, बाबा ने हमारी विश ज़रूर पूरी की है। और यहाँ मैं आप सभी लोगों को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि बाबा का जो 11वां अध्याय है, यदि पूर्ण श्रद्धा के साथ पढ़ा जाए तो बाबा का 11वां अध्याय इच्छा पूर्ति का अध्याय है। अपनी इच्छा यदि आप बाबा से पूरी करवाना चाहते हैं तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा का 11वां अध्याय 11 बार या 3 बार कंटिन्यूअसली पढ़ें। डेज आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि 11वें अध्याय की प्रतिलिपि शिरडी संस्थान के द्वारा भी निकाली गई है, जिसमें सिर्फ 11वां अध्याय ही है। मैं भी जब अभी शिरडी गई थी तो मैं लेकर आई, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे पास मराठी वाला आ गया है। इसी तरह से रूबी जी बताती हैं कि मेरा देवर बाहर जाना चाहते थे, लेकिन वीज़ा लगने में प्रॉब्लम आ रही थी। ये कहती हैं कि अचानक से शिरडी जाने का प्रोग्राम बना और ये शिरडी होकर आए। शिरडी जाने के ठीक 20-25 दिन बाद इनका वीज़ा लग गया और ये आज यूएसए में ही सेटल्ड हैं। थोड़े दिनों बाद एक अच्छी लड़की मिली जिससे उनकी शादी हुई और उनके पास बेटा भी है। ये कहती है उस समय शायद हमें ये समझ नहीं आया था कि ये बाबा की लीला थी कि जैसे ये शिरडी गए इनकी लाइफ के जो हर्डल्स थे, वीज़ा नहीं लग रहा था, वो ख़त्म हुए और एकदम से वीज़ा लग गया। ये कहते हैं बाबा हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई अनुभव ज़रूर देते रहते हैं। बाबा हमेशा हमारे आसपास होते हैं, हमें कुछ ना कुछ
एहसास दिलाते ही रहते हैं। ये बताती हैं इसी तरह इनकी बेटी हॉस्टल में थी और मैं उससे वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। अचानक से मेरी निगाह पीछे की तरफ गई, तो मैंने उसको कहा कि ज़रा उधर की तरफ कैमरा करना, क्योंकि मुझे कुछ दिख रहा है वहाँ पे। जैसे ये उधर की तरफ कैमरा करती है मोबाइल का, तो ये देखती है कि वहाँ पे साईं बाबा का एक स्वरूप रखा हुआ है। तो इनकी बेटी कहती है कि मम्मी यहाँ पर साईं बाबा हैं। तो इनकी मम्मी कहती है कि ऐसा कर, स्वरूप को ले जा अपने साथ, उन्हें नहला धुलाकर अपने स्टडी टेबल पे रख और उनकी पूजा कर। तो इनकी बेटी कहती है आज तो मैं नहीं नहलाऊंगी इनको, क्योंकि अभी मैं खुद नहा चुकी हूँ, मैं कल बाबा को नहलाऊंगी और कल पूजा करूंगी। ये कहती है दूसरे दिन उसके पास, क्योंकि सामान तो ऐसा कुछ था नहीं, उसने नल के नीचे ही बाबा को नहलाया और उसके बाद बाबा को अपने पास रखा। ये कहती है बाबा को उसके पास आना था, इसलिए किसी की निगाह नहीं गई और इसको वो बाबा मिले। ये कहती है कि मेरी बेटी ने उठाने से पहले मुझे ये भी कहा कि मम्मी यदि किसी का हुआ तो वो मुझसे मांगने आ जाएगा। तब इसकी मम्मी ने कहा था कि बेटा यदि कोई मांगने आया, ढूंढता हुआ आया तो वापस दे देना, लेकिन इस तरह से बाबा के इस स्वरूप को यहाँ मत छोड़ो, हो सकता है बाबा तुम्हारी जिंदगी में और तुम्हारे पास आना चाहते हो। और हुआ भी यूँ, कोई भी उस स्वरूप को ढूंढता हुआ नहीं आया। ये कहती कि उस स्वरूप को अब मैं अपने पास ले आई हूँ और उसकी पूजा मैं किया करती हूँ। ये बताती हैं कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें बाबा ने ही हमें दी है, बाबा ने हमेशा हमारा साथ दिया। लेकिन हाँ, ये यहाँ पर ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि बाबा के साथ देने का मतलब कि हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं आई हैं या हम परेशान नहीं हुए हैं। ज़िंदगी में दुख और परेशानियाँ जो है वो हमारे कर्मास हैं। किसी भगवान ने, किसी ग्रंथ में और किसी भी धर्म में ऐसा नहीं लिखा है कि हमें कर्मों का फल नहीं भुगतना होता। चाहे किसी भी ग्रंथ को उठा लो, किसी भी धर्म की पोथी पुराण को उठा लो, उसमें हमेशा लिखा है कि कर्मों का फल तो आपको भोगना ही पड़ता है। लेकिन ईश्वर का साथ, उसका नाम जाप आपके अंदर वो ताकत भर देता है, वो शक्ति भर देता है कि आपको अपने दुखों से लड़ने की हिम्मत मिल जाती है। और यही हिम्मत और यही शक्ति और यही निष्ठा और यही विश्वास यदि हम अपने साईं के प्रति जगा लेते हैं, तो हम एक दिन कह उठते हैं कि साईं तेरी लीला कभी समझ न पाई, मैं तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊं, मैं तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊं। पानी से भी बाबा तूने दीप जलाए हैं, नीम के पत्ते तूने मीठे बनाए हैं, तेरी महिमा का कैसे गुणगान गाऊं, मैं तेरे नाम की विभूति माथे पे लगाऊं, तेरी महिमा के गीत सबको सुनाऊं, मैं तेरी बस तेरी ही हो जाऊं। साईं तेरी लीला कभी समझ न पाऊं, मैं तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊं। मैं बन के फकीर बाबा दर दर मांगा तूने, लेके विश्व दुनिया का अमृत बांटा तूने, लेके विश्व दुनिया का अमृत बांटा तूने। तुझ सा दयालु कहीं ढूंढ न पाऊं, मैं तेरी करुणा के गीत सबको सुनाऊं, मैं तेरी करुणा के गीत सबको सुनाऊं। साईं तेरी लीला कभी समझ न पाऊं, मैं तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊं। मैं ओम साई राम। मेरे साईं की लीला इतनी महान है, जो रंग को राजा और जो बोल नहीं सकता उसको बोली दे देता है। एक टूटे हुए दिल को इतना साहस देता है कि वो हार कर भी फिर से खड़ा हो जाता है और एक दिन कह उठता है कि यदि साईं का सहारा ना होता तो आज मैं कुछ भी ना होता। साईं की महिमा आज की नहीं है, बरसों से चली आ रही है। मेरे साईं की महिमा हर दिन हजारों लोग शिरडी जाते हैं, बाबा के दर पर सर झुकाते हैं, और कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं होता जिसकी झोली कभी खाली रहती हो। बस यहाँ इतना जरूर कहना चाहूँगी, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ साईं के मन का। साईं के रूप, साईं को जिस रूप में पूजोगे, जिस भाव से पूजोगे, साईं वो सब करते हैं।
जो आपकी इच्छा होती है। लेकिन यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि साईं आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होते हैं, लेकिन उसके बाद साईं आपको अपना भक्त बनाने के लिए आपकी परीक्षाएं लेते हैं। जो भक्त इन परीक्षाओं में सफल हो जाता है, वही एक दिन कहलाता है साईं का सच्चा भक्त। और यहाँ मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि साईं का भक्त भले ही बनो ना बनो, लेकिन साईं से ज़रूर ये कहना कि मुझे अपने चरणों की धूल बना के ज़रूर रख लेना, क्योंकि शायद ईश्वर को पूजने के लिए जो चीज़ करनी होती है, वो आज की डेट में हम लोगों के पास प्रैक्टिकल लाइफ को जीते हुए वो करने की हिम्मत, साहस और टाइम नहीं हो पाता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर जने उतरत पारा। तो यदि साईं का नाम भी पूरे प्योर हार्ट से ले लिया यदि आपने, तो बाबा आपके जीवन की नैया को जरूर पार लगा देंगे। इसी के साथ साईं में विश्वास बनाए रखिए और अपने पास जो प्यारे प्यारे अनुभव अभी सहेज के रखे हैं वो चैनल के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका कोई एक अनुभव ना जाने किस भक्त की कौन सी मनोकामना पूरी करने में सहयोग हो जाए और जाने अनजाने आप किसी का भला कर जाए। ओम साई राम, जय साई राम।